हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सारणिक चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी कि डिटर्मिनेंट। और आज की क्लास में हम लोग इसके कुछ गुण हैं, उन गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज कह रहा है कि पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता। यानी कहने का मतलब कि उस सारणिक का ट्रांसपोज हम लोग अगर निकाल दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक सारणिक दिया हुआ है, कुछ इस तरह से देख लीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3, है ना, C1 C2 C3। ठीक है, ये एक सारणिक हो गया। अच्छा, क्या कह रहा है कि पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डेल्टा डैश दे देते हैं, जो सारणिक कुछ इस तरह से हो जाएगा पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल देने से। यानी कि ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसमें मान में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखिए, अगर इसको मान लो लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ C1, इसमें लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग एलोंग R1। देखिए सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी रो या कॉलम को लेकर आप मान निकालेंगे, मान में कोई चेंज नहीं होता। तो मैं यहाँ C1 और यहाँ R1 लेके चलता हूँ। तो देखिए इसको C1 लेके चलेंगे तो A1, ये रो ये कॉलम, इन दोनों इन चारों का सारणी के मान B2 B3 C2 C3, ये फिर माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम हटेगा A2 A3, यहाँ पर C2 C3, इसका प्लस में देखिए ये रो ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा यहाँ पे A2 A3 और यहाँ पर हो जाएगा B2 B3। चलिए तब क्या हो जाएगा A1 B2 C3 माइनस का B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस का A3 C2 प्लस का C1, यहाँ आ जाएगा A2 B3 माइनस का A3 B2। यही अब यह R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो देखो A1 लेते हैं, ये रो ये कॉलम गया B2 C2 और यहाँ पे B3 C3। ठीक है, और देखिए माइनस में ये होगा B1, ये रो ये कॉलम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A2, यहाँ A2 C2 A3 C3 प्लस में C1, ये रो ये कॉलम गया A2 B2, यहाँ पर A3 B3। क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा A1 इंटू में B2 C3 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा B3 C2, फिर माइनस का B1 A2 C3 और माइनस का A3 C2, फिर यहाँ पे देखिए प्लस का C1 A2 B3 A2 B3 माइनस का A3 B2। ठीक है, तो ये देखिए और ये देखिए कोई परिवर्तन आया नहीं आया। हमने यहाँ पे देखा ये जो डेल्टा है ये डेल्टा डैश के बराबर है। तो अगर पंक्ति और स्तंभों को परस्पर चेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इस प्रॉपर्टी में हमने देखा। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर, सारणी की दो आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों को अदल बदल करने पर उसके मान समान किंतु चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यानी कि साइन बदल जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सारणिक ले लेता हूँ, पहले वाला ही लेता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पर देखें, इसके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 B2 B3 C2 C3। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस में होगा A2 B1 B3 C1 C3 प्लस में होगा A3, ये रहो ये कॉलम आ जाएगा यहाँ पे B1 B2 और C1 C2। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो हुआ। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं, R1 R2 को इंटरचेंज कर देते हैं।
इंटरचेंज करेंगे R1 R2 को, तो देखो इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे भेज देंगे, यानी क्या आ जाएगा B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। और मान लीजिए इसका एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग एलोंग R2 ले लेते हैं, है ना, माइनस का A1, ये रहो ये कॉलम, ये आ जाएगा यहाँ पे B2 B3 और C2 C3 प्लस में A2, तो प्लस में ये माइनस में, प्लस में, फिर ये माइनस में होता है B1 B3 C1 C3 माइनस का आपका हो जाएगा A3। देखिए क्या आएगा B1 B2 C1 C2। देखिए ये और इसको देखो, इसी का ये ऋणात्मक मान है, देखिए माइनस वाला प्लस में है, प्लस वाला माइनस में, दिख रहा है ना जी यहाँ पे। यानी कि हमने देखा कि जो डेल्टा था वह माइनस ऑफ डेल्टा डैश के इक्वल हो रहा है, समझ गए ना। इस ये दोनों बराबर हो रहे, बस एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के हो जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि अगर किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभों के बीच में परस्पर उनका विनिमय करेंगे, अदल बदल करेंगे, तो उसका मान तो समान हो जाएगा लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ या दो पंक्तियां समान हो तो उनका मान शून्य होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपके पास सारणिक दिया A1 A2 A3 A1 A2 A3, यहाँ पे मान लीजिए B1 B2 और B3, दो को पंक्ति समान है तो इसका मान जो होगा 0 होगा। चलिए कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसे एक्सपेंडिंग एलोंग, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं R3, कोई भी रो या कॉलम ले सकते हैं, B1 लेंगे, यहाँ पे A2 A3 A2 A3 माइनस में B2, यहाँ पर आ जाएगा अब आपका A1 A3 A1 A3, यहाँ पे B3, यहाँ आ जाएगा आपका A1 A2 A1 A2, यहाँ हो जाएगा B1 इंटू में A2 A3 माइनस का A2 A3, B2 इंटू में A1 A3 माइनस का A1 A3, B3 इंटू में A1 A2 और माइनस का A1 A2। यहाँ देखिए B1 इंटू में 0, B2 इंटू में 0, B3 इंटू में 0, तो 0 ही ना हो जाएगा जी। तो मैंने दिखा दिया आपको कि अगर एक सारणिक के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उसका मान जो होगा शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी 4, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी एक गुणांक से किसी एक गुणांक से गुणा किया जाए तो नए सारणिक का मान उसी गुणांक के गुणित सारणिक के तुल्य होगा। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए एक सारणिक है, इसका एलिमेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिया, और कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि R1 वाले में K R1 कर देते हैं, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, मान लीजिए उसको डेल्टा डैश ले लेते हैं K से गुना करने पर, K A1 K A2 K A3 B1 B2 B3 C1 C2 C2, और मान लीजिए इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, तो K A1 यहाँ पे ये रो ये कॉलम है, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू B2 B3 और यहाँ पे C2 C3 माइनस का K A2, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा यहाँ पे B1 B3 और C1 C3 K A3, ये रो ये कॉलम हटाएंगे B1 B2 और C1 C2, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। अच्छा सब जगह से यहाँ पे पहले देख लेते हैं K A1 इंटू में, या एक काम करो ना, सब में K इंटू में K बाहर कर लो, K बाहर कर लो, तो एक्चुअल में अभी अंदर जो देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाले सारणिक का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू है, उस सारणिक का ही मान है ना जी ऊपर वाले का। अगर मान लीजिए K कॉमन कर लेंगे तो C1 C3 A3 B1 B2 C1 C2,
तो एक्चुअल में ये उसी सारणी का डिटर्मिनेंट बने। तो देखो तो k गुना बढ़ गया कि नहीं, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अवयवों में आप गुना कर देंगे किसी k से, तो उसका मान जो होगा सारणी का k गुना बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें से, अगर मान लीजिए यहाँ पर कहने का मतलब एक सारणी कैसा हो जिसमें KA1 KA2 KA3 है, दूसरे वाले में मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास TB1 TB2 और TB3 है, और यहाँ C1 C2 C3 है। तो अगर इसमें कॉमन करेंगे तो K पहले रो से होगा, T दूसरे रो से होगा, बाकी चीज वैसे ही मतलब कि गुना करना होगा या कॉमन करना होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करेंगे। समझ गए ना। अवयव में क्या था, सबसे गुना होता था, अवयव में सब अवयवों से गुना होता था, लेकिन इसमें गुना करना होगा तो किसी एक रो या कॉलम में किया जाता है, और कॉमन भी करेंगे तो किसी एक रो या कॉलम में से कॉमन किया जाता है। अगर सब में अगर मान लीजिए के रहता है तो बाहर के क्यूब कॉमन होता है, पहले रो से, दूसरे रो से और तीसरे रो से 3 बार कॉमन के होगा। समझ गया ना जी। अगला देख लेते 5 नंबर। यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव किसी दूसरे एक या अधिक पंक्तियों अथवा स्तंभों के संगतों के साथ किसी समापवर्त से बढ़ाए या घटाए जाए तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक सारणी दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पहले रो वाले इस प्लेस पे पहले रो और दूसरे वाले, मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं कि दूसरे वाले रो में हम लोग k से गुना करके जोड़ते हैं, साथ में चाहे तो तीसरा रो को भी जोड़ सकते हैं, या उसमें k से y से z से जो भी है किसी से भी गुना करके जोड़ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब किसी रो या कॉलम के साथ किसी दूसरे रो या कॉलम ने किसी कांस्टेंट से गुना करके और फिर उसी अवयव में जोड़ने पर, है ना, और उस स्थान पर अगर लिखेंगे तो उसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2, यानी कि इसमें k से गुना करके इसके संगतों से जोड़कर यहाँ लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे A1 प्लस का KB1, A1 प्लस का KB1, A2 प्लस का KB2, A3 प्लस का KB3। ठीक है, यहाँ पे B1, यहाँ पे B2, यहाँ पे B3, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3। देखिए आगे एक रूल पढ़ेंगे कि अगर सारणिकों के योग ऐसे दिए हो तो इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 प्लस में दूसरा सारणी कैसे बन जाएगा, KB1 KB2 KB3। यानी कि देखिए योग के रूप में था, इनको अलग अलग सारणिकों के रूप में ऐसे दिखा दिए, यहाँ B1 B2 B3 और यहाँ पे C1 C2 C3। ये तो आपके पास जो ऊपर दिया था वो सारणिक है, समझ गए ना जी। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ से एक रो से यहाँ से k कॉमन का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो दो को रो समान हो गया तो उसका सारणिक मान क्या होगा, 0। ये 0 हो जाएगा कि नहीं इसका। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस में k इंटू में 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी बच जाएगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हमें पुनः वही मिल गया कि नहीं सारे। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी रो या कॉलम के साथ हम लोग किसी अन्य रो या कॉलम के संगतों के साथ कुछ अचर से गुणा कर लेते हैं और फिर उस अवयव में जोड़ते हैं, फिर उसी रो में जोड़ते हैं या कॉलम में के अवयवों के साथ जोड़ते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सारणिक को उसी क्रम में दो सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त करना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सारणिक है A1, यहाँ पे x ले लेते हैं, B1 y ले लेते हैं, C1 z ले लेते हैं, और यहाँ पे दिया हो B1 B2, या फिर मान लीजिए यहाँ पे यहाँ A2 ले लो या A3 ले लो, ठीक है ना, इसे थोड़ा आसानी से समझेंगे।
यहाँ B1 B2 यहाँ B3 ले लेते हैं, और यहाँ पे C1 C2 और C3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे A1 A2 A3, और दूसरे वाले सारणिक में क्या है, यहाँ जो XYZ है, और बाकी सारे अवयव जो दोनों में है वो वहाँ आ जाएंगे, B1 B2 B3, यहाँ पे भी C1 C2 C3, वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगा B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है ना जी, यानी कि हमने क्या किया कि एक सारणिक दिया होगा तो उसके दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिया। देखो आप इसका विस्तार करके और इन दोनों का विस्तार करके तो समान ही मानेगा, अलग नहीं आएगा। चेक कर सकते हैं विस्तार करके। इसके अलावा कुछ अन्य भी प्रॉपर्टी है, चलिए जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, आपकी बुक की अलग है, बुक से अलग है। किसी सारणिक का मान शून्य होता है, 0 होता है, यदि इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सारणिक ले लेते हैं 0 0 0, यहाँ पे ले लेते हैं B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर आप विस्तार करेंगे R1 के अकॉर्डिंग तो 0 लेंगे, ये रो ये कॉलम, इन चारों का डिटर्मिनेंट B2 B3 C2 C3 माइनस ऑफ 0 यहाँ आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे B1 B3 C1 C3, फिर 0 B1 B2 C1 C2, अंदर कुछ भी है, बाहर 0 मल्टीप्लाई करके 0 ही ना आएगा, समझ रहा है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, किसी, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या स्तंभ समानुपाती हो, पंक्ति या स्तंभ समानुपाती हो, स्तंभ के अवयव कर देते हैं, अवयव समानुपाती हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है, सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं KA1 KA2 KA3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, R1 और R2 समानुपाती है। देखो भाग करेंगे तो K, भाग करेंगे तो K, भाग करेंगे तो K, इनके संगत होगा, भाग करेंगे K आएगा कि नहीं। अच्छा, तो इसका मान शून्य कैसे होगा, देखिए K कॉमन हो जाएगा नहीं R1 से, A1 A2 A3 B, यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3, दो को रॉ समान हो गया इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, और K इंटू 0 0 हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, समझ गए कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी, यदि सारणिक को आव्यूह A, जिसका एलिमेंट Aij n कोटि का विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह हो, ये n कोटि का विकर्ण आव्यूह हो, तो इसका सारणिक मान जो होगा इनके विकर्ण वाले अवयव A11 A22 A33 है ना जी, इन सबको आपस में गुना कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं कि यदि आव्यूह दिया हो A, जिसके एलिमेंट Aij के फॉर्म में हो, n बाई n कोटि का वर्ग आव्यूह हो, तथा K एक अदिश हो, तो हम कह सकते हैं कि Ka का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू का, अब यहाँ Ka का मतलब क्या है, ये देखिए K जो है मल्टीप्लाई किया है A के हर एक अवयव के साथ, क्योंकि ये तो आव्यूह है, तो आव्यूह के एक जब गुना करेंगे तो हर एक अवयव के साथ गुना करेगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग सारणिक में बात करेंगे तो यहाँ से जब K कॉमन होगा तो हर एक रो से या हर एक कॉलम से कॉमन होगा, तो n रो होंगे या n कॉलम होगा, तो यहाँ पे K का पावर n गुना में आ जाएगा बस।
यानी कि के का डिटरमिनेंट वैल्यू के का पावर n इंटू में ए के इक्वल होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के दो अव्यूह हो तो ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप दो को अलग अलग अव्यूह लेकर गुना करके देख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, हमने सारी प्रॉपर्टी देख ली। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।